नमस्कार एंड वेलकम टू उड़ान ऑफ सक्सेस। आज हम अनुपात और समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक लेवल देखा कि किस तरह से रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, किस तरह से हम इनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। तो आज हमारा ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5600 रुपये यानी 5600 रुपये की कोई धनराशि ए बी सी और डी में इस प्रकार विभाजित करनी है कि A/B यानी A अनुपात B इक्वल टू 1:2 एंड B अनुपात C इक्वल टू 3:1 और C रेशियो D इक्वल टू 2:3 है। तो A और B का हिस्सा क्या होगा? देखो, सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। जब 2 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा लोगों में बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना हो, इनका रेशियो फाइंड करना हो, तो किस तरह से करते हैं कि पहले क्या करेंगे, A/B क्या बोला गया है, A/B बोला है 1:2 1:2 और क्या है B/C इक्वल टू 3:1। अब देखो, मैंने क्या बताया था पिछले वीडियो में कि पहला कॉलम छोड़ देंगे, पहला छोड़ देंगे और दूसरे से लिखना शुरू करेंगे, दूसरे के लास्ट वाले से। तो यानी ये कितना हो जाएगा, 3:1 3:1 हो जाएगा। अब सी और डी का रेशियो क्या बनेगा? अगर हम सी और डी की रेशियो की बात करें, यहाँ पर सी और डी का रेशियो अगर हम बात करें तो ये क्या मिलेगा हमें? देखो, पहला कॉलम तो पहले से छूटा हुआ था, अब इसमें जाके एक छोड़ेंगे और यहाँ से रेशियो क्या है, सी और डी का 2:3 है। अब देखो, अब क्या करना है, अब इसको जो ब्लैंक है वो जगह भर ले। अब देखो, इसके इक्वल करेंगे तो यहाँ पे भी कुछ आएगा और यहाँ से बनेगा और ये इस तरह से। अब इन कॉलम को कैसे भरना है कि देखो, इसके नियरर कौन सा है, इसके नियरर कौन सा है, इसके नियरर है 2 यानी 2 पास में है, और इस वाले कॉलम के लिए फिर ये कौन बचेगा, 2। तो 2 भी यहाँ लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। और ये इधर वाले में देखें तो ये यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 3, क्योंकि 3 पास में है ये तो इसलिए 3 लिख दिया। और यहाँ पर देखें हम तो यहाँ पर हमें 2 है पास में तो ये 2 लिख दिया और अगेन यहाँ पर 2 फिर से लिख दिया। तो अब देखो, यहाँ से अगर हम बात करें A, B और C, अगर यहाँ से हम देखें A/B C/D, अगर हम इनका रेशियो देखें तो क्या मिलेगा हमें, यहां से देखो इस इनका मल्टीप्लाई कर दोगे, ये क्या मिलेगा हमें, 3×2=6 यानी 1:2 सब तीनों का मल्टीप्लाई करोगे 2×3=6 × 1 यानी 6 हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 2×3=6 2×12 ये मिल जाएगा, और इनका मल्टीप्लाई करोगे तो हमें मिलेगा 4 और इनका मल्टीप्लाई करने पर हमें फर्दर 6 मिल जाएगा। अब देखो, लेकिन इसमें कुछ कट रहा है, हम चाहते तो यहाँ से भी कर सकते थे, सीधे यहाँ से 2 से 2 इस तरह से क्रॉस कर सकते थे और सीधा आंसर हमारा आ जाता 1:6:2, इस तरह से जो भी आता ये आंसर हो जाता हमारा। लेकिन यहाँ पर हमने पूरा इसलिए किया है कि आपको कोई कंफ्यूजन न रह जाए। अब यहाँ पर देखो, इसको अगर 2 से डिवाइड कर दोगे फर्दर तो ये क्या बनेगा, यहाँ से ये 3 हो जाएगा और 2 से इसे डिवाइड करने पर 6 हो जाएगा और इसे डिवाइड करने पर 2 और 6 को डिवाइड करने पर 3, यानी हमें रेशियो क्या मिल गया, A/B
1:C:D का रेशियो अगर बात करें तो ये हमें मिल गया 3:6:2:3। अब देखो चाहते तो यहाँ से देखो इससे 2 से 2 ये सब डिवाइड अगर काट देते तो क्या बचता, यहाँ पे 3:1 बचता तो 3 हो जाता, यहाँ 2:3 बचता तो ये हो जाता। इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाता, 2 बचता ये, और यहाँ पर ये 3 बचता। तो इन्हें डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन हमने थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस समझा कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आगे अगर मिल जाए तो। ठीक है, अब इसके बाद देखें, बोला हमें रेशियो तो मिल गया। अब रेशियो के बाद क्या बोला गया कि राशि कितनी है, 5600 रुपये। अब 5600 रुपये हैं विभाजित करने हैं, तो हमें रेशियो क्या मिला है, 3:6:2:3। तो अब देखो, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि इन सबको अगर हम ऐड कर दें, इसका मतलब ये है कि अगर हम इनको सबको ऐड कर दें तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे, 5600 रुपये के। तो यानी यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3:6 यानी A + B + C + D की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 6 + 3 + 6 + 2 + 3 है ना। और ये हमें कितना मिल जाएगा, ये मिलेगा 9 और 2 11 और ये 14। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है ये 5600 रुपये के इक्वल है, 14 यूनिट कितने 5600 के इक्वल हैं। तो यहां से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां से कितना मिल जाएगा हमें, 400 रुपये मिल जाएगा। अब 400 रुपये मिल गया तो यहां से अब देखो ये बोला गया है तो A और B का हिस्सा बताओ, A और A + B दोनों का हिस्सा पूछा गया है। तो A + B का हिस्सा की बात करें हम तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, देखो A + B के अगर हिस्से की बात करें तो यहाँ से हमें मिल रहा है ये 3 + 6 यही तो मिलेगा, यानी A + B = 3 + 6 ये हो जाएगा। और मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 400। एक यूनिट की वैल्यू कितनी मिली हमें, 400। तो यानी 400 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 9 × 400 = 3600, यानी 3600 रुपये उनके दोनों का अमाउंट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है A, B और C के खर्च का अनुपात 16:12:9 है और उनकी कुल आयु 1530 रुपये है। तो B की आय ज्ञात करो अगर वे 20%, 25% और 40% की बचत करते हैं। देखो इसमें फिर से हम वही देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं कि परसेंटेज को हम एक फ्रैक्शन में चेंज कर लें। तो फ्रैक्शन में चेंज कैसे करेंगे, पहले देखते हैं कि A, देखो यहाँ पे A, B और C। सी है, देखो यहाँ पे कुछ आय रहेगी इनके और यहाँ पर ये कुछ खर्च किया होगा। तो देखते हैं कैसे। अब देखो यहाँ पर पहले हम परसेंटेज की बात करें तो 20%, ए 20% की बचत करता है, 20% की बचत करता है। लेकिन अगर इनका रेशियो दे रखा है पहले खर्च का, तो देखें ये 16:12:9 इस फॉर्म में हमें इनका खर्च दे रखा है। लेकिन बचत की बात करें तो बोलिए 20%। ये 20% जो है वो परसेंट हटाएंगे तो अपन में 100 आ जाएगा, तो 1 और ये 5, यानी हमें क्या मिल गया, 1/5। 1/5 ये फ्रैक्शन मिला है ए का, ये ए का 20% है ना। तो अब इसका मतलब ये है कि ये ऊपर वाला पार्ट है 1,
ये इतना खर्च करता, इतना बचत करता है, और बाकी के क्या है, खर्च करता है, पूरी इनकम है ये, और इसमें से ये बताओ तो बचत कितनी हो गई, यही तो देखना है। तो यहां से अगर हम इसकी बचत की बात करें तो देखो 1:5 में ये टोटल आय कंसीडर करेंगे, टोटल आय जितनी भी आय है, और इसे क्या कंसीडर करेंगे, इसे कंसीडर करेंगे बचत, बचत करेंगे, यही तो करेंगे। तो अब ये बताओ 1 रुपया बचा रहा है 5 रुपये में से, 5 रुपये टोटल कमाता है, 1 रुपया बचा लेता है, तो खर्च कितना किया उसने, 4 रुपये खर्च किया होगा। यूनिट की वैल्यू है ये, आप रुपए में न समझें, एक मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं कि अगर मान लो उसने 5 रुपये कमाए हैं पूरे, यानी 5 यूनिट कमाया है, उसमें से एक खर्च कर दिया, एक बचा लिया, एक बचा लिया, तो खर्च कितना किया, 4 किया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 4 जो है इस 16 के बराबर है, एक ही निकाल रहे हैं ना हम, 16 के बराबर है। तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें, यहां से देखें तो यहां से मिलेगा हमें 1 की वैल्यू मिलेगी, 4 की वैल्यू हमारे 16 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 के बराबर, 4 के बराबर हो जाएगी। अब ये बताओ ये 4 के बराबर हो जाएगी तो ये 5 कितने के बराबर हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का तो 20 मिल जाएगा, और यही हमारी आय हो जाएगी, इसकी एक ही आय हो जाएगी। अब ऐसे ही हम बी और सी का भी निकालेंगे। तो बी और सी की बात करें तो बी और सी में भी देखो इसमें कितना 25% है, इसका 1/4 बन जाएगा, 1/4, उसमें से 1 बचा रहा है और 3 खर्च कर रहा है, तो 3 की वैल्यू 12 के बराबर। ऐसे करके अगर हम इसका निकालेंगे तो इसका कितना मिल जाएगा, हमें 16 मिल जाएगा, और सी का कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। और इसी तरह से हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। अब देखो अब हमें क्या मिल गया, यहां से इनका रेशियो मिल गया, आय का यानी खर्च का मिल गया और आय का मिल गया, दोनों मिल गए। तो अब यहां से क्या बता सकते हैं कि ये कितना होगा। अब टोटल देखो क्या बोला गया कि खर्च का अनुपात और कुल आय इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 1530 रुपये, और हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, निकाला है उसके 20:16:15। तो अब इनका अगर हम ऐड कर दें तो यहां से हमें क्या मिलेगा, a + b + c = कितना हो जाएगा, 20 + 16 + 15, ये 15। तो ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, कितना, 1 2 और 2 4, ठीक है। और यहां से क्या मिल गया हमें, 1 5 51। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 51 जो है वो कितने के इक्वल है, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वल है ये 1530 के इक्वल है। तो यहां से लिख देंगे 1530, और यहां से अगर हम इसे 51 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 51 3 जा कितना होता है, 153, यानी हमें 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल गई, 30 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल गई, 30 रुपये। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है तो बी की आय ज्ञात करो। क्या आप बी की आय बता सकते हैं, बी की आय यहाँ इसके अकॉर्डिंग कितनी हो रही है, 16 हो रही है, लेकिन हमारी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल गई, 30। तो बी की आय क्या हो जाएगी कि बी की आय इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 × 30, और ये हो जाएगा 480, 16 × 48, ठीक है, 480 रुपये, 480 रुपये हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, वो खर्च का अनुपात 4:3 है। अगर वे क्रमशः 2000 रुपये और 900 रुपये बचाते हैं तो उनकी आय ज्ञात करो। देखो इसे 2 तरह से करेंगे, एक तो सिंपल मेथड और दूसरा शॉर्ट ट्रिक मेथड। देखो पहले सिंपल मेथड से करते हैं तो कैसे करेंगे, जैसे देखो ए और बी
यानी ये मान लो कि एक ही आय कितनी है 3x है, यानी 3 बोला 3:2, एक ही आय 3x, वो v की आय कितनी 2x मान लो 2x। तो अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बोला गया है कि 3x यानी 3x देखो 3x है और अपॉन में कितना 2x। अब देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर वे 2000 रुपये और 900 रुपये बचाते तो उनकी आय का अनुपात इतना है और खर्च इतना है, इतना खर्च करते। तो अब देखो खर्च का अनुपात क्या मिल गया हमें, ये है, अगर वे 2000 रुपये और 900 रुपये बचाते तब इतना होता। तो ये बताओ अगर हम टोटल आय में से बचत निकाल दें, तो क्या हमें खर्च मिल जाएगा, यस और नो। तो यहाँ पे भी वही करेंगे कि टोटल आय उनकी कितनी है, टोटल आय 3x और 2x है, उनमें से 2000 रुपये और 900 रुपये माइनस कर दिया तो हमें ये खर्च का अनुपात क्या मिल गया 4:3, यानी 4/3 मिल गया, ये मिल जाएगा। अगर हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा 9x, यानी ये क्या मिलेगा हमें 9x। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 6000 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 8x माइनस 9×36 यानी 36,000। अब देखो करोगे क्या, यहां से कितना था 900, 36,000 3600, 900 है ना ये, तो 3600। अब यहां से देखेंगे तो इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 9x माइनस 8x हो जाएगा, 9x माइनस 8x को इधर लेकर आएंगे तो, और ये क्या हो जाएगा माइनस 3600 माइनस 6000, माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये 6000 हो जाएगा। और डिवाइड करने x माइनस करने पर हमें x इक्वल टू ये कितना मिलेगा 2400, यानी एक x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 2400। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है तो उनकी आय ज्ञात करो। तो अब ये बताओ एक x की वैल्यू हमें 2400 यानी 2400 रुपये मिल गई, तो क्या हम 3x की वैल्यू बता सकते हैं और यहाँ पे 2x की वैल्यू बता सकते हैं। तो यानी एक ही आय कितनी हो जाएगी, यहाँ से एक ही आय की बात करें तो 3 मल्टीप्लाई 2400 इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें 7200 रुपये, 7200 रुपये मिल जाएगा। और बी की आय की बात करें, यहाँ से बी की आय की बात करें तो 2 × 4800 सॉरी 2400 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4800 रुपीज़, और यही इनका आंसर हो जाएगा। लेकिन दूसरे मेथड से कैसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड से कैसे करेंगे इसको। तो देखो अगर हम प्रोडक्ट मेथड की बात करें तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ से ए और बी का रेशियो लिख लो, ए और बी का रेशियो लिख लो तो ये क्या हो जाएगा A:B, A:B। अब यहाँ से देखो ये किसका रेशियो है, खर्च आय का है ना, तो इनकम यहाँ पे आई लिख लो इनकम, ठीक है। इनकम का कितना है 3:2,
एक्सपेंडिचर उनका खर्च का, यानी एक्सपेंडिचर की बात करें तो कितना है 4:3, 4:3 है। और बोला ये गया है कि 2,000 रुपये और 900 रुपये, यानी 2,000 रुपये और 900 रुपये अगर वो बचाते तो उनकी आय कितनी होती। अब देखो इनको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड होता है ये, इसको अलग वीडियो लेकर आऊँगा इस पे में, तब आपको एक्सप्लेन करूँगा किस तरह से ये क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो देखो जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 मिलेगा हमें। और ये 4 × 2 का करेंगे तो ये 8 मिल जाएगा हमें, 8 मिलेगा। लेकिन जब ये हमने इस तरह से मल्टीप्लाई किया तो ये इस तरह से भी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहाँ से इस तरह से भी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या मिलेगा हमें, ये हमें क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6,000 मिलेगा, ये 6,000 मिलेगा। और यहाँ पर 4 से करेंगे तो 3,600 मिलेगा, ये मिलेगा। अगर हम इनका रेशियो, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो ये इनका डिफरेंस कितना मिलेगा हमें 2,400 रुपये, 2,400 मिलेगा। और क्या निकालेंगे, और निकालेंगे इन दोनों का डिफरेंस, ये 9 और 8 का डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना मिलेगा हमें 1 मिलेगा, 1। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 1 की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 2400। तो यहाँ से क्या हम ए की बता सकते हैं, तो ए की कितनी है बताओ, ये 3 था ना, ये 3 था, तो यहाँ से 3 × 2400 कर देंगे तो ये क्या मिल गया हमें 7200 रुपये। और बी की बात करें तो यहाँ से बी का भी निकाल सकते हैं, बी का कितना है 2 × 2400 और इक्वल टू इसका मिल गया हमें 4,800 रुपीज़, 4,800 रुपये। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर और हमने मल्टीपल सॉल्यूशन के साथ किया, ये विद ट्रिक्स भी किया। अगर ये आपको एक बार में समझ में ना आया हो तो इस वीडियो को पॉज करके दोबारा समझिए, बैक करिए, दोबारा से समझिए और आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। तो आई होप मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया। तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में